भाग्य होगा उजागर कर्म से, उचित बचत करे लाभ से। ना किसी के अभाव से, ना किसी के प्रभाव से, मेरा जीवन केवल मेरे स्वभाव से। बुधदेव के अत्यंत बुद्धिमान और वायु तत्व की प्रथम राशि के रूप में मिथुन राशि की पहचान है। वायु तत्व का अर्थ बुद्धिमत्ता होता है। राशि स्वामी बुधदेव भी बुद्धि के कारक माने जाते हैं। मिथुन राशि अर्थात बालिशता, आनंदी स्वभाव, सौंदर्य दृष्टि और परिश्रम की वृत्ति होता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम नवंबर 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम मिथुन राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव इस महीने पंचमेश के 60 गठबंधन में है। विशेष बात है कि उन्होंने लक्ष्मी योग बनाया है। ये शुभ योग षष्ठ स्थान में अर्थात अर्थ तत्व के दूसरे स्थान में बना है। यह अत्यंत सकारात्मक बात कही जा सकती है, जिस कारण नौकरी में, व्यवसाय में बड़ा परिश्रम करना ये इस महीने आपका स्थायी भाव रहेगा। व्यावसायिक रूप से इस काल में आपका व्यक्तित्व भी उसी पद्धति से विकसित होने वाला है। इस काल का सदुपयोग करें। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के धन स्थान में षष्ठेश और लाभेश आए हैं। कुंडली का षष्ठ स्थान नौकरी का और लाभ स्थान इच्छा पूर्ति का स्थान होता है। ऐसे दो महत्वपूर्ण स्थानों के स्वामी मंगलदेव आपके धन स्थान में आए हैं, लेकिन वहाँ पर वे नीच अवस्था में हैं। आपके धन स्थान में चंद्रमा की कर्क राशि आती है। मंगलदेव इस राशि में नीच अवस्था को प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जहाँ कहीं पर हम निवेश करते हैं वहाँ पर छोटी सी गलती हो जाती है, जिस कारण नुकसान होने की संभावना निर्माण होती है। जिस कारण इस काल में निवेश अवश्य करें। उचित बचत भी करें, लेकिन बचत सोच समझकर करें। मंगलदेव द्वितीय स्थान में अर्थात वाणी के स्थान में विराजमान होने के कारण इस काल में आपकी वाणी तीव्र हो सकती है। सामान्य रूप से आप प्रसन्नता से बात करते हैं, लेकिन इस काल में आपकी वाणी थोड़ी उग्र हो सकती है, जिस कारण अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए चैलेंज रहने वाला है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि के लिए रविदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके तृतीयेश है। रविदेव महीने के प्रथम पखवाड़े में नीच अवस्था में है, तो दूसरे पखवाड़े में वे राशि परिवर्तन कर आपके षष्ठ स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। महीने की शुरुआत में आपके परिश्रमेश नीच अवस्था में होने के कारण परिश्रम टालने की वृत्ति आप में विकसित होगी, या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस काल में आपसे गलतियां हो सकती है। लेकिन महीने के दूसरे पखवाड़े में स्थिति में बदलाव होगा, क्योंकि तब आपके परिश्रमेश षष्ठ स्थान में प्रवेश करेंगे। कुंडली का षष्ठ स्थान रविदेव को विशेष रूप से अच्छा लगता है, जिस कारण वहाँ रविदेव आपको शुभ फल देंगे। इस बात को पहले से ही ध्यान में लेकर इस महीने के कामों की उचित योजना बनाएं, ये सलाह आपको दी जाती है। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में मिथुन जातकों का स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह प्राप्त होगा, लेकिन अत्यंत आवश्यक होने पर ही कर्ज का विचार करें। शत्रुओं की गतिविधियां शुरू रहेगी, लेकिन उनको आप नज़रअंदाज करें।
साथ ही महत्वपूर्ण दस्तावेज खो जाने की या कहीं रखे जाने की संभावना है, उस दृष्टि से उचित ध्यान रखें, क्योंकि इस महीने कोई गहना या कीमती वस्तु गलत स्थान पर रखे जाने से आपका बड़ा नुकसान होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए उस दृष्टि से उचित ध्यान रखें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले मिथुन जातकों के लिए ये काल थोड़ा कठिन रहेगा, क्योंकि आपके षष्ठेश मंगल देव धन स्थान में नीच अवस्था में है, जिस कारण कार्यस्थल पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से गलती होने की संभावना बनी रहेगी। साथ ही क्रोध में आकर अचानक से नौकरी छोड़ने का निर्णय लेना, ये समस्या भी निर्माण हो सकती है। इसलिए उस दृष्टि से जागरूक रहे। किसी भी प्रकार का साहस न करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातक इस महीने बड़ी यात्राएं करेंगे। यात्रा से आपके लिए धन लाभ के अवसर निर्माण होंगे, व्यवसाय वृद्धि होगी। संक्षेप में नौकरी करने वाले मिथुन जातकों के लिए ये महीना थोड़ा परेशानी का, तो व्यावसायिक जातकों के लिए लाभ प्राप्ति का रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके भाग्य अधिपति शनिदेव भाग्य स्थान में विराजमान है, जिस कारण हम उसे अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। विशेष रूप से भाग्येश की दृष्टि लाभ पर होना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि उससे आपके लिए लाभ के विभिन्न अवसर निर्माण होंगे। इसके अलावा शुक्र और बुध के गठबंधन से आपके लिए लक्ष्मी योग बना है। यह शुभ योग अर्थ त्रिकोण के स्थान में निर्माण होने के कारण उसे भी हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। ऐसे कई शुभ संकेत इस काल में आपके लिए निर्माण हुए हैं, उनसे शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का उपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि के कर्म स्थान में राहु ग्रह विराजमान है। राहु 10 में तो दुनिया बस में, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि दशम स्थान का राहु अत्यंत शुभ माना जाता है। वह वक्री अवस्था में शनिदेव की दिशा में मार्गक्रमण कर रहा है और शनिदेव भी राहु की ओर आगे बढ़ रहेंगे। लेकिन दशम स्थान का राहु आपको शांत बैठने नहीं देता। यदि समस्या निर्माण भी होती है तो उसका समाधान निकालना, उचित प्रगति करना, अपने लक्ष्य को साध्य करना, ये सभी चीज़ें आपके लिए राहु आपको प्रवृत्त करता है। इस काल में आपके लिए लाभकारी रहेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। मंगल देव इस काल में आपके धन स्थान में विराजमान है। ये बात भले ही शुभ लगती हो, लेकिन वहाँ वे नीच अवस्था में है, जिस कारण लाभ में नुकसान होना या बचत में नुकसान होने की संभावना बनी रहेगी। इस दृष्टि से आप उचित ध्यान रखें, ये सलाह दी जाती है। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातक इस महीने बड़ी यात्राएं करेंगे। यात्रा में अपना थोड़ा ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। अपनी कीमती वस्तुओं को संभालना, अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखना, ये सभी चीज़ें आपके लिए आवश्यक रहेगी। तनाव भी निर्माण हो सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार का तनाव क्रोध से समाप्त नहीं होता। उल्टा क्रोध से वह तनाव अधिक बढ़ने की संभावना रहती है। इसलिए यदि समस्या निर्माण होती है तो शांति से विचार करना, उचित समय पर मेडिकल का खर्च करना भी आपके लिए इस काल में अत्यंत आवश्यक रहेगा। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण दुखी या संपूर्ण सुखी नहीं हो सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकते। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता लेकर आते हैं, तो कुछ संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से मिथुन जातकों के लिए 11, 20 और 30 ये दिन विशेष रूप से सुखदायक एवं शुभ रहेंगे। साथ ही 9, 17 और 27 ये अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो मानसिकता बना ले, आगे बढ़े।
उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार नवंबर महीने का विचार करें तो मिथुन जातकों को उपाय सूचित किया जाता है कि आप अपने दरवाजे के सामने तुलसी का पौधा लगाएं। हर रोज़ तुलसी की पूजा करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि कुंडली के बुध बलवान करना है तो बुधवार के दिन आपने तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। हर रोज़ उसकी पूजा करनी चाहिए। इस उपाय से आपको भगवान विष्णु के आशीर्वाद प्राप्त होंगे, इसलिए ये उपाय अवश्य करें। इस प्रकार नवंबर 2024 ये महीना मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए कैसा रहेगा, ये समझाने के लिए 12 वीडियो हमने आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। आपके राशि का वीडियो आपने देखा, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनके राशि का वीडियो शेयर करें, लाइक एवं सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।